बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। दावत इस्लामी स्वीडन के ज़ेर एहतमाम मालमो शहर में करबला एक नजरिया है के अनवान से मुहर्रम हराम की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। दावत इस्लामी यूरोप के निगरान मौलाना सैयद रज़ा अतारी ने ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात ज़ुबैर हुसैन की रिपोर्ट में। दावत इस्लामी स्वीडन के ज़ेर एहतमाम स्वीडन के शहर मालमो में मुहर्रम हराम की मुनासबत से मजलिस का एहतमाम किया गया। मौलाना सैयद रज़ा ने वाक़या करबला के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न सिर्फ मुश्किल वक्त में सब्र की तलकीन है बल्कि हक़ की खातिर बातिल के सामने डट जाने की वो जिंदा मिसाल है जो रोज़ा क़यामत तक इसी तरह याद की जाएगी। तकरीब में मालमो और कोपनहेगन से मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर दुरूद इस्लाम के साथ वतन अज़ीज़ की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई, जबकि शुरका के लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया था। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू जैकबाबाद MPA मोहम्मद असलम अबरू के छोटे भाई एक दिन कबल कराची डिफेंस 7 वाले इलाके में कत्ल होने वाले जैकबाबाद शहरी इत्तेहाद के सदर हाजी मोहम्मद अकरम अबरू और इनके बेटे शहरयार अली अबरू की जनाजा नमाज म्यूनसिपल कमेटी जैकबाबाद हाल में अदा की गई। जनाजा नमाज में MPA शहरयार अली शर, मीर अब्दुल माजिद खां, MPA मुमताज़ हुसैन जखरानी, MPA सहराब खान सरकी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों और जैकबाबाद के शहरियों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की और आबाई गांव कब्रिस्तान में तदफीन की गई। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के अहम रस्म आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। जानते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सैयद ज़फ़र इकबाल की रिपोर्ट। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की अहम रस्म आज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। पिछली 3 रातों में अब तक लाखों ज़ायरीन ने ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किए गए मिसाली इंतज़ामात की वजह से बहिश्ती दरवाजे से आसानी से गुजरने की सादत हासिल कर चुके हैं। दूर दराज के इलाकों से आने वाले ज़ायरीन ने इंतज़ामात को खूब सराहा। लाखों ज़ायरीन की आमद के बावजूद शहर भर में कहीं पर एक गमला भी नहीं टूटा। आला इंतज़ाम की ये एक बड़ी मिसाल है जिसे पाकपतन की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। अमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्वीडन के ज़ेरे एहतमाम मजालिस मुहर्रम हराम का ख़ुसूसी एहतमाम। अहले सुन्नत वल जमात की भरपूर नुमाइंदगी। मुंतज़मीन का कहना है कि मालमो शहर के मुसलमानों ने हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की मुनफरद मिसाल कायम की है और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मज़ीद तफ़सीलात ज़ुबैर हुसैन की रिपोर्ट में। स्वीडन के शहर मालमो में शिया सुन्नी इत्तेहाद अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि इस शहर में मुसलमान का ताल्लुक चाहे किसी भी मजहबी जमात से क्यों ना हो, हुसैनियत के प्रचार के लिए सब एक जगह जमा होकर अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करते हैं। अवामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्वीडन की जानिब से इस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की रवायत कायम की गई जो कई सालों से कायम व दायम है। मालमो शहर में जहाँ अहले शिया नोहा ख्वां मजालिस को रूहानी कैफियत में मुब्तला करते हैं, वहीं अहले सुन्नत वल जमात के सनाख्वा और मुकर्रिरीन मजालिस को अपने कलाम से पुरनूर करते हैं, जो कि इस बात की तस्दीक है कि अहले बैत और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबके हैं। अमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुंतज़मीन का कहना है कि स्वीडन में मुसलमान हरम की पासबानी के लिए एक हैं और हमारी कोशिश और दुआ है ये सिलसिला फ़कत यहाँ तक ही महदूद ना रहे बल्कि दुनिया भर में मुसलमान यकजा हो जाएं ताकि दीन इस्लाम की बेहतर तर्जुमानी हो सके। टर्की के नेशनल हाईवे पर बढ़ते हादसात के बायस मोटरवेज का ओवरलोड, हैवी गाड़ियों और गैर महफूज सफ़र करने वाले रिक्शों और वैगनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रज़ा सोमरो। खबरदार होशियार, पुलिस इन एक्शन। मोटरवे पुलिस ने नेशनल हाईवे पर बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए इजाफी लोड वाली गाड़ियों, वैगनों और गैर महफूज रोड पर चलने वाले रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमर कस ली। गाड़ियों की फिटनेस भी चेक की गई, दर्जनों गाड़ियों के चालान किए और रिक्शों को नेशनल हाईवे पर सफ़र करने से रोक दिया। के हुक्म पे हमने एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है जो कि ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें हम उनके खिलाफ एनफोर्समेंट, हैवी जुर्माने और उनके ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मज़ीद जितने डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको चेक कर रहे हैं। दीगर सूरत में क्योंकि ये एक गैर महफूज सफ़र के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोटरवे पुलिस के ये इकदाम रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाएं ताकि लोग महफूज तरीके से सफ़र कर सकें। मोटरवे ने बहुत बहुत शुक्रिया जिसने रोका। हमने गाड़ी के ऊपर बंदे बिठाए हुए थे, कानून खिलाफ है, वो मोटरवे ने चालान किया। आइंदा के लिए हमें भी सबक मिल गया।
یہ چالان جو بڑا ہے آئندہ بندے نہیں اوپر بٹھائیں گے، اباڑوں سے گھوڑ کی جا رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اور ٹول پلازا پر غیر محفوظ طریقے سے گاڑیوں میں سفر کرنے اور اوور لوڈنگ گاڑیوں کے گزرنے سے کئی حادثات رما ہوئے ہیں۔ موٹر وے پولیس کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کو جاری رکھے تاکہ حادثات کی شرح میں کمی آ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی رضا سمرو، اون نیوز، ڈہر کی۔ سادھو عثمان کمپلیکس کیش اینڈ کیری میں بھی چوری کی واردات، چور آئی فون موبائل لے اڑا۔ ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق سادھو کی بیگ پور روڈ پر واقع عثمان کمپلیکس کیش اینڈ کیری میں چوری کی واردات میں چور آئی فون 6 چوری کر کے فرار ہو گیا۔ تحصیل کاموکی کا سب سے بڑا علاقہ ہے سادھو کی، جہاں چوروں نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے چلیں کہ تھانہ صدر کاموکی کا علاقہ سادھو کی چوروں کی اماچگاہ بن گیا۔ آئے روز شہری اپنے مال و مسروقہ سے محروم ہونے لگے۔ کاموکی تھانہ صدر پولیس چوروں اور ڈکیتوں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ سادھو کی میں چوری کی بڑھتی وارداتیں، روز بروز چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی تعداد میں اضافہ دکھائی دینے لگا۔ سادھو کی آن نیوز کو سی سی ٹی وی موصول۔ سی سی ٹی وی میں چور کو واردات کرتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے کتنی مہارت سے چور موبائل فون اور چند اشیاء چوری کر کے فرار ہو گیا۔ سادھو کی کیش اینڈ کیری میں ملازمت کرنے والے اور سادھو کی عوام کا میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہنا تھا کہ سادھو کی اس مہینے میں سینکڑوں چوروں اور ڈکیتوں کی وارداتوں میں لوگوں کا کافی نقصان ہو چکا ہے، مگر پولیس نے آج تک کوئی داد رسی نہیں کی۔ متاثرہ شخص نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف کی اپیل کر دی۔ میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہنا تھا کہ سادھو کی اس مہینے میں سینکڑوں چوریوں اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں لوگوں کا کافی نقصان ہو چکا ہے، مگر پولیس نے آج تک کوئی داد رسی نہیں کی۔ متاثرہ شخص نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف کی اپیل کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ سکھر سندھ ناچ کے نواحی گاؤں امیر بخش کلہوڑوں پر پنو عاقل میں مہر برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون کو گھر سے زبردستی اغوا کیا گیا۔ اس کی سکھر ایس ایس پی نے کوئی سنوائی نہیں کی۔ اپنی لڑکی کے پلان میں غصے میں آ کر مہر برادری نے اندھا دھند حملہ بول دیا اور پورا شہر فائرنگ سے لرزا، جس میں مرتضی غفار کلہوڑوں اندھی فائرنگ سے جاں بحق، 3 افراد زخمی اور پلان میں 2 خواتین اور ایک چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لے گئے اور مطالبہ تھا کہ ہماری مہر برادری کی خاتون واپس کرو، مگر مہر برادری کی خاتون واپس نہیں ہوئے اور پھر سردار علی گوہر خان مہر کے کہنے پر مہر برادری نے کلہوڑا برادری 2 خاتون اور ایک چھوٹی بچی سمیت کو باعزت ایس ایس پی سکھر کے حوالے کر دیا اور ایس ایس پی سکھر نے 130 مہر برادری کے لوگوں کے خلاف دہشت گردوں اور قتل کے درج اور 70 سے بھی زائد مہر برادری کے افراد پولیس کی تحویل میں لے لیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہ زمان رضائی کے مطابق پاکستان راہ حق پارٹی پشاور کے زیر اہتمام سانحہ علی مسجد دھماکہ کے خلاف پشاور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت قائد راہ حق پارٹی مرکزی چیئرمین سابقہ رکن اسمبلی محمد ابراہیم قاسمی نے کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر علی مسجد دھماکہ کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ سانحہ علی مسجد ایک دردناک سانحہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مسجد اور قرآن کی بے حرمتی جہاں بھی ہوگی اس کی ہم بھرپور مذمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اور قرآن پر حملہ اسلام پر حملہ ہے، جبکہ فورسز پر حملے پاکستان پر حملہ ہے۔ یہ پاکستان اور اسلام دونوں کو کمزور کرنے کی کوشش، بیرونی مداخلت خارج از امکان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شعائر اسلام کی توہین مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی، ہمارے افواج اور اداروں کی حفاظت فرمائے۔ عوام کو اس کٹھن وقت میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ مسجد میں دہشت گردی نامنظور، نامنظور، مسجد میں دہشت گردی نامنظور۔ میرے انتہائی محترم معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان راہ حق پارٹی ضلع پشاور کے زیر اہتمام آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ اولڈ کوتل علی مسجد میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہم اس دہشت گردی کے واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی نامنظور، نامنظور۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
घोटकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक रौंती के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डाकुओं के ठिकानों के खात्मे के लिए पुलिस की पेशकदमी। पुलिस और मोर्चा बंद डाकुओं के दरमियान फायरिंग। पुलिस रौंती के कच्चे में मुखबियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन कर रही है। पुलिस गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं ने ढरकी के टैक्सी ड्राइवर की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ड्राइवर अब्दुल फताह भुट्टो गाँव बागो भुट्टो का रिहायशी है, जो कि खातून की आवाज़ के झांसे में डाकुओं के हाथों अगवा हुआ। पुलिस डाकुओं ने अगवा के बाद तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डाकू वर्षा से 50 लाख तावान तलब कर रहे हैं। घोटकी पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मागे चलायो देखे चाहे पैसा इन्हनि चयान हुए जो मैं को परेशान सुबह अल्लाह भाई मैं को अल्लाह दा वास्ता मैं को बचाओ मैं को बचाओ मैं को बचाओ सुबह ताई मैं को परेशान 50 लाख इन्हें आख्या वो जो अल्लाह को बनो पीर को बनो मेरा अल्लाह सही अल्लाह करे अल्लाह सही तो बचाओ मेरे को बचाओ पैसा दो को अल्लाह सही बचाओ मेरे बेरा मेहरबानी करो मेरे को बचाओ थोड़ा अब्बा मेरे को बचाओ रे अब्बा मेरे को बचाओ। थाना आगू के इलाका मॉडल टाउन में पुलिस सियासी पुष्टपनाही पर मद्दई मुकदमा की पार्टी बन गई। पुलिस की चांद नान शॉप की मिली भगत से शहबाज नान शॉप समेत एक पान शॉप पर गुंडागर्दी गाली गलोच के बाद पुलिस ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुकदमा का तफ्तीशी यूसी स्क्वाड के हमरा नान शॉप और पान शॉप पर आई और बेगुनाह को गिरफ्तार कर लिया, वो भी किसी प्राइवेट मोटरसाइकिल पर। शहरी को पुलिस स्टेशन ले गई, जबकि पुलिस पान शॉप पर आई और ज़बरदस्ती दुकान बंद करने को कहा, जिस पर दुकान के मुलाजमीन ने पुलिस की जानिब से दबाव डालने पर दुकान को बंद करते दिखाई देते हैं। मौजूदीन इलाका के कहने पर दुकानें तो खुलवा दी गई, लेकिन यूसी स्क्वाड के मुलाजमीन खर्चा पानी मांगते रहे। ये है पुलिस का रवैया, अपने डंके की चोट पर शहरियों से ज्यादती करना और बेगुनाहों को गिरफ्तार करना, और फिर पुलिस खर्चा पानी मांगती है। पुलिस ने फौरी मुकदमा भी दर्ज कर दिया, जिस पर 6 अफराद ने अदालत आलिया से 5 अगस्त तक अबूरी जमानतें करवा ली। दुकाना बंद करके गाला गुला कड्डियां ने मैनू कहने दुकाना बंद कर लो। साढ़ा दो मुलाजम भी साढ़े लै गए ने, उन्होंने जुलम है साढ़े ते ज्यादती है जिन्होंने किया पर जा उन्होंने फड़े साढ़े क्यों फड़ते पे साढ़ा कारोबार बंद कर छड़िया उन्होंने। दुकाना किन्ना बंद कराइया थोड़ियां? मुलाजम आए ने गाली गलोच की है, दुकाना बंद कराइया ने, मारिया मूरिया दुकाना बंद करके ते कारीगर नूं साढ़े नूं लै गए। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਝੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਐਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀगर ਸੀ ਉਹ ਲੈ गए ਨੇ। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ की खबर पर एक और एक्शन हो गया। ढरकी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने निजी स्कूल से शराकत दारी का मुआहदा ख़त्म कर दिया। 1.5 माह कबल खातून टीचर को 2 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी और टीचर को जिनसी हरासा करने की खबर ऑन न्यूज़ ने नशर की थी। खबर नशर होने के बाद स्कूल इंतज़ामिया ने टीचर को तनख्वाह अदा कर दी थी। खातून टीचर की शिकायत पर ऑन न्यूज़ की टीम स्कूल पहुंची। स्कूल पहुंचने पर स्कूल इंतज़ामिया ने टीम पर हमला करने की भी कोशिश की। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने खिलाफ वर्जी करने पर निजी स्कूल के इंतज़ामिया से मुआहदा ख़त्म करके नोटिस जारी कर दिया। मलकवा से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गोजरा में दरीना दावत पर कत्ल की वारदात। इस ज़ाय मकतूल सुल्तान अहमद को डेरा जाते हुए मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल का वाक़या नवाही मौजा चक 33 अलमारूफ खासा चक में पेश आया। चक में रास्ते पर सोलंग लगाने के मसला पर शुरू होने वाला झगड़ा चंद माह में 8 जाने ले गया। मकतूल सुल्तान के 2 जवान बेटे बाबर सुल्तान और आतिफ सुल्तान भी चंद माह कबल मारे गए। मुखालिफ हाजी ग्रुप के भी 4 अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाका की नाकाबंदी कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेहंदी जुलूस पर तहसील इंतज़ामिया की जानिब से नाक़िस इंतज़ामात। जुलूस के रास्ते तजावज़ात से खाली ना करवाए गए। जुलूस के रास्ते में
LPG गैस के बड़े बड़े सिलेंडर भी मौजूद। तहसील इंतजामिया ने चंद एक दुकानों का सामान उठवाकर खानापूरी कर दी। तहसील इंतजामिया बस फोटो सेशन तक महदूद, जुलूस के रास्तों पर तजावुज़ात सिक्योरिटी रिस्क बन गई। समुद्री आश मुहर्रम हराम राना शेर अली, मोहम्मद अशरफ और राना ज़ैनुल आबिदीन की जानिब से मंडी बाजार समुद्री में सबील लगाई गई। समुद्री मरकजी अंजुमन ताजरान मंडी बाजार के नायब सदर असद अब्बास जावेद ने लगाई जाने वाली सबील पर खुद ड्यूटी दी और सैकड़ों अफराद में सबील बांटी। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने राना शेर अली और दीगर की इस काविश को खूब सराहा और कहना था कि अल्लाह पाक आपकी इस नेकी को कबूल फरमाए। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया 8 मुहर्रम हराम का रवायती जुलूस आस्थाना सैयद नज़र हुसैन शाह से बरामद कर दिया गया है, जो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। अहमदपुर शर्किया शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम मेहंदी का जुलूस, झूला और अलम शिबी बरामद। अज़ादारों की कशीद तादाद नोहा खानी और मातमदारी करते रवायती रास्तों पर रवां दवां। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, तमाम जुलूस के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ 3 बजे दरबार आलिया चौक नूर शाह बुखारी पर इख्तिताम पजीर होगा। ओकाड़ा के नवाही इलाका 11 GD का मेन दरबार बाला पीर बरास्ता नौल प्लाट रोड बारिश के पानी में डूब गया। मुसलसल 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। ओकाड़ा के नवाही इलाका 11 GD का मेन दरबार बाला पीर बरास्ता नौल प्लाट रोड बारिश के पानी में डूब गया। मुसलसल 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। गांव के गवर्नमेंट स्कूल और जनाज़गाह की 4 दीवारी के साथ पानी खड़ा हो गया। 3 घंटे की मुसलसल बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गटर बंद, गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हर तरफ पानी ही पानी। लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मकानों को पानी से बचाने लगे। मुसलसल बारिश ने जल थल एक कर दिया। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी ना निकाला जा सका। जिले और म्यूनसिपल इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा और कमिश्नर साहिवाल से सूरत हाल का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब से हमारे ब्यूरो चीफ शेब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शहर खमीस मशीद की मरूफ समाजी शख्सियत रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी तैयब गुजर की जानिब से मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी रफाकत अली घमन मंदोब पाकिस्तान कौंसलेट जनरल जद्दा को इनकी बेहतरीन खिदमात पर पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा की जानिब से अवार्ड मिलने की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेज़बान तैयब गुजर का कहना था कि चौधरी रफाकत अली घमन ने अपनी ज़िंदगी को फलाह इंसानियत के लिए वक्फ किया हुआ है और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा हैं। इंसानियत और पाकिस्तानियों के लिए इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सियालकोट के एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मसीहा मेरे शहर का के अनवान से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसी सियालकोट के साबिका और मौजूदा अहदेदारान समेत असातिज़ा, स्टूडेंट्स और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद इमरान ने खिताब करते हुए मेहमानों को खुश आमदीद और तकरीब में शिरकत करने पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कॉलेज की तालीमी पॉलिसी पर मेहमानों को ब्रीफ किया, जबकि प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद इमरान ने खिताब करते हुए कहा कि कॉलेज में फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन के बच्चों के लिए तालीम को फ्री कर दिया गया है और साथ ही मुलाजमीन के बच्चों को हज़ारों स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट मकसूद अहमद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी एहसन इस्माइल गुजर और साबिक सदर बार शाहिद मीर ने भी खिताब किया और उन्होंने कॉलेज की जानिब से अच्छी तालीम और तरबियत समेत फैक्ट्री मुलाजमीन के बच्चों को फ्री तालीम और स्कॉलरशिप देने के ऐलान को बेहद सराहा। तकरीब में शरीक दीगर मेहमानों ने भी खिताब किया और कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक को देखा जाए। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपांग। टंडो मोहम्मद खान या हुसैन तारीखी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवां। जंजीर जनी और सीना कोबी का मातम अल हुसैनी से निकलने वाला मातमी जुलूस मीर के पीड़पा इख्तिताम पजीर होगा। इस पे मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, या हुसैन हर गली से या हुसैन की आवाज़ें आने लगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोन खान के तारीख़ी इमाम बारगाह पे, जहाँ पे अल हुसैनी इमाम बारगाह, यहाँ ये इमाम बारगाह टंडोन खान की तारीख़ की पुराने से पुरानी इमाम बारगाह है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे सीना गोभी और जंजीर जनी का मातम होता है। यहाँ से ये निकलने वाला मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए टंडोन खान के मुख्तलिफ पेड़ों
से जंजीर दनी और सीना गोभी के पास बाद टनोन खान के मेन मरकज़ी इमाम बारगाह मीर के पिड़ पे पहुंचेगा, जहां पे इख्तिताम पजीर होगा। और यहां पे मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूं, सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जब हमारी SSP टनोन खान से बात हुई तो SSP टनोन खान का यही कहना था कि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए हम हर टाइम तैयार हैं और दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें लगाकर हमने नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए तैयारी पकड़ी हुई है। जी, खबर शामिल करेंगे लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज़ का तहसील करोड़ के नशीबी इलाके बस्ती शादो खां का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब के पेश नज़र किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि नशीबी इलाकों में 16 रेस्क्यू पॉइंट्स, 17 मेडिकल कैंप्स, 15 लाइफ स्टॉक कैंप जबकि 16 कश्तियाँ दस्तियाब हैं। अब तक 50 लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, 299 लोगों को तिबी इमदाद जबकि 431 जानवरों को वैक्सीन फ्राहम की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर इलाका मकीनों को फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने की भी ताकीद। रेवेन्यू स्टाफ फील्ड में मौजूद है जो मुतासरा 2800 एकड़ पर फसलों की नुकसानात का तखमीना लगाएगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की अजमत और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में कुर्बानी देकर तारीख़ इस्लाम का दरखशा बाब रकम किया। हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि करबला में ख़वातीन पाक बीबियों ने पर्दा और मर्दों ने सब्र अपना कर कौम की रहनुमाई फरमाई कि किसी भी इनको नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि करबला हमें मोहब्बत, अखुवत, हक पर डट जाने का दर्स देता है। हक के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरीग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हालात का तकाजा है कि असवाए शिरबीरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। इसी में दुनिया आखिरत की कामयाबी है। इन ख्यालात का इजहार मुमताज़ आलिम दीन मौलाना कारी हाफिज मोहम्मद इसहाक ऑफ फोर्टा अब्बास ने मारूफ सियासी समाजी शख्सियत साबिक चेयरमैन ज़कात कमेटी और परवेज़ अख्तर अब्बासी, हाजी रहमत अब्बासी के चचा और इश्तियाक अब्बासी, हाफिज एजाज अब्बासी के वालिद मोहतरम हाजी मुख्तार अहमद अब्बासी के चहलम के मौके पर खिताब करते हुए इसमें कोई शक नहीं, दुआ इबादत है और जब भी बंदा मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी फरियाद को सुनता है। जब भी बंदा हाथ उठाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उठाए हुए हाथ रद्द नहीं फरमाता बल्कि शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। अगर इसे और अंदाज में समझ लें कि मैं तो जी दुआ मांगता हूँ। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। तहसील गाजी सिरीकोट के करीब पर कैरी डब्बा गहरी खाई में गिर गया। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मियों और जाँ बहक अफराद को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में एक खातून और बच्चा भी शामिल है। ट्रामा ज़राए हादसा का शिकार गाड़ी सिरीकोट से नवाही इलाका की तरफ जा रही थी। हादसा गाड़ी की ब्रेक फेल होने से पेश आया। पुलिस जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक सिरीकोट के नवाही इलाका संगर से है। खानदानी सराय के मुताबिक आतिफ शाह अपनी फैमिली के साथ सुजुकी बोलान में जा रहे थे। अफसोसनाक वाक़या प्लोसो सर मोड़ पर पेश आया। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। मुल्क भर की तरह हरीपुर में भी मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी है। आज 8 मुहर्रम का जुलूस तकिया याकूब शाह से बरामद हो चुका है और मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस में अज़ादार नोहा गोई सीना को भी कर रहे हैं। अज़ादार हुसैन नमाज ज़हरीन भी अदा करेंगे। जुलूस की सिक्योरिटी पर 400 पुलिस एहलकार तैनात हैं। तमाम दाखिली खारजी रास्तों को कनाते लगाकर बंद किया गया है। GT रोड पर दोनों अतराफ की ट्रैफिक हरीपुर बाईपास पर कन्वर्ट कर दिया है। तकरीबन 4 बजे ये जुलूस हाजी इमाम पीर पर अख्तिताम पसीर होगा। नुमाइंदा हरीपुर नासिर अमीन इस वक्त जुलूस में मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी नासिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हरीपुर में भी यकम मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही मुहर्रम और हराम का महीना शुरू होते ही जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी हो जाता है। ज़िला हरीपुर में 190 के करीब मजालिस और 35 के करीब जुलूसों का अहतमाम किया जाता है। हरीपुर की तीनों तहसीलों में बाकायदा जुलूसों का अहतमाम होता है। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरेसाला के मकाम पर। यहाँ पे 8 मुहर्रम का जुलूस जो है मेरी रकम में आप देख सकते हैं तकिया याकूब शाह से बरामद हो चुका है जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस के शुरका जो हैं वो नोहगोई कर रहे हैं, सीनकोबी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसी मकाम पर यहाँ पे जंजीर जनी भी की जाएगी। ये रोड जो है सरेसाला का ये मकाम जो है ये 4 घंटे तकरीबन रोड जो है ये ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता है। ये ट्रैफिक कन्वर्ट करके बाईपास पे शिफ्ट कर दी जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ
तो हरीपुर पुलिस की जानिब से यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। तकरीबन 300 के करीब पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। इसके साथ साथ मुख्तार फोर्स के काफ़ी तादाद में जो हैं एहलकार यहाँ पे तैनात हैं। इसके साथ साथ म्यूनसिपल सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, हरीपुर तहसील और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे म्यूनसिपल सर्विसेज का बाकायदा जो है इंतजामात मौजूद हैं। मेडिकल की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो जंजीर जनी से ज़ख्मी होने वालों की बाकायदा मरहम पट्टी करेंगी। इसके साथ साथ मज़ीद अगर मैं बताता चलूँ, ये जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम 4 बजे के करीब तकिया इमाम पीर पर, हाजी इमाम पीर पर एहतताम पजीर होगा। जी, डडियाल से हमारे ब्यूरो चीफ वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम में मौजूद मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र डडियाल में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का इनेकाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस डडियाल से किया गया। फ्लैग मार्च में इंतजामिया डडियाल, ट्रैफिक पुलिस, एलियट फोर्स की शिरकत। फ्लैग मार्च का मकसद अमन अमान का क़याम और शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। डडियाल पुलिस अमन दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पेकार है। मुल्क के हिफाजत और अमन अमान के क़याम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं किया जाएगा। चूचक से महर खादिम बशीर नुमाइंदा 19 की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 11 डीडी का मेन दरबार बाला पीर बरास्ता नौल प्लाट रोड बारिश के पानी में डूब गया। मुसलसल 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। ओकाड़ा के नवाही इलाका 11 डीडी का मेन दरबार बाला पीर बरास्ता नौल प्लाट रोड बारिश के पानी में डूब गया। मुसलसल 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। गांव के गवर्नमेंट स्कूल और जनाज़गाह की 4 दीवारी के साथ पानी खड़ा हो गया। 3 घंटे की मुसलसल बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। गटर बंद, गलियां बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हर तरफ पानी ही पानी। लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मकानों को पानी से बचाने लगे। मुसलसल बारिश ने जल थल एक कर दिया। 3 रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी ना निकाला जा सका। जिले और म्यूनसिपल इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा और कमिश्नर साहिवाल से सूरत हाल का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन।